हेलो गाइस, वेलकम अवर चैनल द रियल आर्ट वेंचर एंड ब्लॉग। आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे, पहले भी हमने एक कलश की फिगर में तोरण बनाया था। इस तरह से हमने काट के उनको डबल पेस्ट करके थिक बना लिया था। ये भी डबल पेस्ट ही है। और इस तरह से डेकोरेट करके हमने तोरण बनाया था। उसी तरह से हम आज जो बनाएंगे वो बनाएंगे इस तरह से फ्लोरिस शेप में का बनाएंगे। और उसके लिए ये डिमांड ऑन डिमांड बनाया जा रहा है, ताकि और ऑप्शन भी तैयार करे जा सकें उसके। और इस तरह से हमने ये जो है बराबर बराबर की फिगर्स इस तरह के हमने पहले भी निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ। इस तरह के गत्ता लेकर इसको हम जो है डबल काटेंगे। ये कार्डबोर्ड स्टाइल का जो गत्ता होता है ना, थोड़ा गला सा, ये अच्छे से डबल हम जब इसको पेस्ट कर देते हैं और इनके बीच में जब ये ग्लू की जो लेयर आती है ना, उससे ये गत्ता बहुत मजबूत हो जाता है। और फिर इसके ऊपर जब पेंट होता है और डेकोरेशन होती है तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये प्लाई की तरह ही है, जिस तरह से वो ये कलश का लग रहा था। तो इस तरह से हमने ये इसको ये काटा है। और इसके ऊपर जो हमें डिज़ाइनिंग लगानी है, बड़े के ऊपर छोटा लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से इसकी भी हम निशान बराबर बराबर के हमने इस तरह के ही ये कटिंग हमने तैयार कर ली है छोटे वाले फ्लावर्स की भी। चलो, जब तक मैं आपसे पहले पूछता हूँ। क्या पहले पूछोगे? हाँ, मतलब सवाल पूछता हूँ। आपका स्वागत है। और मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। हाँ, चलो, सवाल नंबर 1। हाँ, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान मुझे लगता है शायद 1950 में, 26 जनवरी 1950। जनवरी 1950 हैं? सही जवाब है। इस तरह का हमने ये करने हैं। और फिर इसी तरह का ये हमको जो ये पेंट करने, ये हमें ऑरेंज और रेड करने, और ये हमको येलो करने हैं। अभी हमने एक कर दिया, इसी तरह से मैं ये दूसरा भी कर रही हूँ। और इस तरह से हमको ये छोटे वाले हैं जो सारे हमें येलो कलर से ही पेंट करने हैं। मगर जो ये येलो कलर से करने हैं ये हमें वन साइड करने हैं, और जो बड़े वाले करने हैं वो हमको डबल साइडेड करने हैं। और उनके ऊपर फिर ये पेस्ट कर देंगे। चलो, अब नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? और ये जो बड़े वाले इस तरह से हमको ये भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, वो है शायद भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही थे थोड़े से फेमस। भीमराव अम्बेडकर है ना। चलो, थोड़ी सी तो मेरी इज्जत बची। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, B.R. अम्बेडकर। तो इस तरह से ये हमें रेड कर लेनी है। और इनके ऊपर मैंने पहले भी ये तैयार कर दिए हैं। और इनके ऊपर हम पेस्ट करके इनको फिर हम इन पे मिरर वर्क भी करेंगे और करेंगे इनकी लटकन तैयार। अभी इस तरह से रेड है जो मैं ये रख रही हूँ। और फिर इनको पहले मैं पेस्ट कर दूँ, ताकि तब तक ये पेस्ट होके ड्राई होंगे और मैं फिर इस पर मिरर वर्क कर सकती हूँ। चलो, मैं नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ। हाँ, नेक्स्ट सवाल आप पूछ लो। नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को। सही जवाब। ये हमने पेस्ट कर लिया। अब ये मैं दूसरा वाला भी पेस्ट कर लूँ। फिर इन पे हमें थोड़ा थोड़ा जो है मिरर वर्क भी करना है, ऐसे करके। नेक्स्ट सवाल। चीन और भारत के मध्य कौन सा समझौता हुआ? चलो, बताओ जवाब। अब ये मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। क्या जवाब बताऊं? और ये अरे, वो तो सवाल पूछा था। कौन सा? चीन और भारत के अरे, मध्य पंचशील समझौता था। चलो, अब नेक्स्ट सवाल। हाँ, अब मैं इस पे मिरर वर्क करूँगी। मैंने पहले भी ये 2 तैयार कर लिए हैं। ये तब तक और सूखते रहेंगे, तब तक मैं इन पे मेरा। हाँ, बताओ।
जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में शायद, या 92 में, पता नहीं, 56 है। 92? 52 या 56 है। इन दोनों में से कोई एक नंबर में 4 कम है। 52 1952 में है ना। अरे 52 4 कम है। 1948 में ही हो गया था क्या? नहीं, मतलब 252 बोला आपने, मैंने कहा इनमें से किसी एक में जो 4 कम है। मुझे ना पता। तो 4 और बढ़ाओ ना। 1950 में 1956। तो तूने कम क्यों कहा? थोड़ा मतलब कम है, ज़्यादा बढ़ाओ ना अब। हाँ। और ऐसे इसी तरह से जब तक ये सूखेगा तब तक मैं इस पे भी मिरर वर्क कर लूँगी, और इसके बीच की जो डिज़ाइनिंग है वो भी मैं तैयार करूँगी। पहले ही थोड़ा सा सेट और हो जाए। मैंने ऐसे 2-2 पीस करके ही तैयार करे हैं, ताकि जब एक पीस थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब उस पर दूसरे पे वर्क कर लिया जाए। जब वो पहले तैयार हो जाए इसी तरह से, अब मैं ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। जैसे ये दोनों एक साथ तैयार हो गए थे, ऐसे ये दोनों भी तैयार हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल। हाँ, बीच के तोरण के साथ साथ मैं साइड की, जैसे हमने पहले कलश में भी उनकी साइड की जो लटकन होती है वो भी मैंने साथ के साथ मैचिंग के हिसाब से तैयार कर ली थी। इसकी भी मैं साइड की जो लटकन होती है वो भी मैं मैचिंग के हिसाब से ही साथ के साथ ही तैयार कर दूँगी। हाँ, ये टूटा हुआ है। हाँ, पूछूं? हाँ, अब पूछो। महात्मा गांधी का कौन सा पुत्र अफ्रीका में ही रह गया था? अरे भैया, मुझे तो याद नहीं है भैया, ये इतना मुश्किल सा सवाल। मुझे तो उनके पुत्रों का नाम भी अब कोई खास याद है नहीं। मुझे यही नहीं पता कि उनके पुत्र भी थे। नहीं थे, पुत्र तो थे, पुत्र थे, पर ऐसा कुछ नहीं पता कि कोई वहाँ भी रह गया था। अब हम इनको क्या कहते हैं, अटैच करने से पहले अब इन पे थोड़ा थोड़ा कुंदन का वर्क जो और होना है वो मैं कर रही हूँ, ताकि सारे फ्लावर्स जो हैं इस तरह के हमारे जो पीस हैं वो सारे तैयार हो जाएं लटकन के लिए। और बीच के फ्लोरिस भी मैं इनके साथ। चलो बताओ, आंसर बताओ। हाँ, सवाल का आंसर बताओ। सवाल का आंसर भाई मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा कुछ भी। बताओ। हाँ, तो उनके पुत्र का नाम क्या था? मनीलाल गांधी। अच्छा, मनीलाल गांधी। वो ये ना, इतिहास में अधिकतर चीज़ें इस तरह की होती हैं जो मेन होती हैं, या फिर ये है कि हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा होता उस चीज़ के बारे में। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? शायद पता नहीं, गलत जवाब है। नहीं, दिमाग लगाने दे थोड़ा सा। पता नहीं, 1929 में, पता नहीं 30 में, ऐसा कुछ बने थे। 30 में बने होंगे शायद, ऐसा कुछ होगा। 1900 अंदाजा है जो मैं बोलूं? 29-30 दोनों में। अच्छा, 29 मतलब 29 में। चलो नेक्स्ट सवाल। लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने? लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने? बताओ। चलो बताओ। लाल बहादुर शास्त्री 60 के बाद बने थे, वो बने थे शायद 64 या 5 में, मे बी 64 में, मे बी, मतलब पक्का। चलो, और इस तरह गलत जवाब है। इस तरह से हम अब इनको अटैच करने के लिए करेंगे। ये मैं सुई में धागा करके रख लिया, मगर उससे पहले मुझे इस तरह का इसके लटकन के वो बनानी है, क्या कहते हैं, फुंदना सा जो है। और ये हम इस तरह से लपेट के और काट के कटिंग करके अटैच कर देंगे। चलो नेक्स्ट सवाल। हाँ,
आप नेक्स्ट बस इतना सवाल बहुत है। इतना इतना हमें बहुत है। और इस तरह से हमें ये 6 ये बनाने, 6 हमें रेड बनानी है। नीचे की लटकन के लिए मैं ग्रीन यूज़ करूँगी। हाँ बताओ। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1950 26 जनवरी। 1950 26 जनवरी। हम्म, पक्का? पक्का। 24 जनवरी। जरूरी जनवरी होए। अरे गाया ही वो गया था जब पहली बार। सही जवाब। मान्यता तो पहले मिल गई थी, मगर इंटरनेशनल तौर पे उसको तभी गाया गया था। और पहले पहले वाला सवाल, हाँ पहले। उसका सही जवाब बताओ। किसका? जिससे पहले पूछा था कौन सा? उसका मैंने कहा था गलत जवाब अच्छा, है। वो लाल बहादुर शास्त्री। हम्म। अरे 1964 ही तो था। और कब बने थे वो राष्ट्रपति, वो सॉरी प्रधानमंत्री। इस मैं तरह क्यों से बताऊं? हम ये बना आप लेंगे। सोचो। और सही जवाब है। हाँ सही है, जब मुझे पता थी। बहुत धीरे बोलिए। नहीं। इस तरह से करके और फिर हमें ये ऐसे से करके फिर इसी को हमें सुई से हमें फूल के साथ जो है अटैच कर देना है। यूँ हमने करा और यूँ अपना सुई से ले लिया धागा। और ये इस तरह से हमें अटैच कर देंगे। पहले एक फूल और एक पॉम पॉम लेके हम इसको करेंगे। एक मोती और एक पॉम पॉम लेंगे इस तरह से। वाइट मोती। चलो मैं खुद से ये दो सवाल white पूछती मोती। हूँ। हाँ हाँ पूछो। वाइट मोती लेना है और फिर हमको ये लेना है, ये इस तरह का ऑरेंज कलर का पॉम पॉम लगाएंगे। और रिपब्लिक डे कब इसके ऊपर, मनाते हैं? हाँ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। यहाँ जी हाँ, तेरी तरह के सवाल तुम्हारी क्लास में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। पहले तो मुझे लगता था कि रिपब्लिक डे तो मनाते होंगे 15 अगस्त को, और वैसे इंडिपेंडेंस डे 16 अरे जनवरी ये को। तेरा नहीं, हर बच्चे का सवाल है। मैंने भी ऐसे ही रटा था। फिर बाद में पता चली। हमारी मैम भी ऐसे पूछती थी और बच्चे फंसते थे। 15 अगस्त कब आता है? वो कब आता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ही बच्चे छोटे होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, उनको क्लियर करना होता है। और सही भी है, फ़र्क पता होना चाहिए। शुरू शुरू में तो बच्चों से यही कहा जाता है। तो इस तरह से ये हम अटैच कर लेंगे और हम बनाएंगे डोरी रेशम, जो कि हमने पुरानी लेस से ही बना लिए। वो भी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने डोरी बनाई है। अब ये पहले मैंने इसको तोड़ लेती हूँ धागे को। चलो अब जब तक मैं नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ, तो ना आप नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है बताओ? राज्यसभा की तो इस तरह से ये मैंने लटकन है जो साइड की तैयार कर लिया है। इस तरह से ये बहुत अच्छी बनी है। और ये दूसरी भी जो मैंने तैयार करी है वो भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि जो एक साइड वो तैयार होगी, एक साइड ही ये तैयार होगी। और जो मैंने इसका जो बनाई थी, ये मेरी पुरानी जो लेस है उसी से मैंने ये इस तरह से ये कर दी गई थी। ये मैंने इसको इस पे अटैच कर दिए हैं सारे, इस तरह से लगाती गई। और ये हमने जो दो तरीक़ा से बनाए, ये एक साइड मैंने ऑरेंज कर दिया था कलर, एक साइड रेड कर दिया था। मगर जो नीचे की ये साइड की जो डोरी है वो उसमें दोनों तरफ मैंने रेड ही कलर करा था। और इस तरह से ये हमारा जो तोरण है ये बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने 6 मैंने ये मर्जेंटा कलर के बनाए थे और 6 मैंने ये रेड बनाए हैं, क्योंकि ये दोनों कलर है जो तोरण में जो शुभ कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले भी एक हमारा शादी स्पेशल तोरण था जो, उसमें भी मैंने इसी प्रकार से मर्जेंटा वो उसमें मैंने येलो और पिंक कलर का प्रयोग किया था। और इसमें भी मैंने इसलिए, क्योंकि तोरण जो होता है वो हमारे मेन डोर पे लगता है, जो
और शुभता के लिए लगता है। और अब मैं इसको थोड़ा सा दीवार पर टांग कर दिखाती हूँ कि इसका फुल कलर जो फुल डिज़ाइनिंग कितनी है। और ये थोड़ा बड़ा भी बना है पहले वाले से, मैं दिखाती हूँ। अब ये इस तरह से पूरी डिज़ाइनिंग जो है बन चुकी है। थोड़ा सा बड़ा बना है इसलिए एक साइड से मुझे इकट्ठा सा करना पड़ा है, मगर जो इसकी लटकन है वो भी बहुत प्यारी लग रही है और मजबूत भी बहुत है। ये अपने चाहे अंदर वाले डोर पे लगाओ, बाहर के डोर पे लगाओ, और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और इसको चाहे धो लो अपना, चाहे गीले कपड़े से साफ कर लो, अपना सफाई में भी ये इजी रहेगा और मजबूत भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आंसर भी तो बताओ। आंसर क्या था? सवाल याद भी है? सवाल कौन सा था? चलो फिर कभी पूछ लेना। चलो इसका आंसर बता रही तो 30 वर्ष। अच्छा, ओ मुझे क्वेश्चन याद नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सपोर्ट अस वीडियो में सवालों के भंडार के साथ। प्लीज लाइक प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सपोर्ट अस।